उसके पीछे से वो चली गई। मैं पीछे पीछे गया तो काफ़ी देर तक मैंने उनको देखा पूर से। उन्होंने एक बार मुड़ के मेरे ऐसे देखा, फिर आगे 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 चले गए। तो जैसे ही वो टर्न किया उन्होंने, वो गायब हो गई। मैं दौड़ के गया था तो मैं उनको पकड़ नहीं पाया। उन्होंने मेरे से बात नहीं करी तो मैं घबरा गया। मैंने ऐसी औरत पहले जीवन में कभी देखी नहीं थी। मैंने एक घबराहट हो गई मेरे अंदर, तो मैं बुखार आ गया मेरे को। छोटा ही था, इतना दिमाग था नहीं, गाँव में पड़ा बस। तो करीबन 7-8 दिन तक मैं बीमार था। तो मेरे पिताजी ने मुझे पूछा कि हुआ क्या, तो मंदिर भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा वो एक ऐसी औरत है जो मेरे को दिखी, वो तब से मेरे को एकदम शरीर रोम रोम खड़े हो गए और ये ऐसी घबराहट चल रही। तो पिताजी ने कहा कोई नहीं है, वो माँ है। मैं बोला माँ थी तो फिर बोली क्यों नहीं? 7-8 साल तो हो गया, मैं रोज़ मंदिर में एक दिन भी मिस नहीं किया, मैं रोज़ आपके साथ आता हूँ। तो पिताजी ने बोला कि बात करेगी। पिताजी क्या है, पिताजी गुरु नहीं थे, तो पिताजी ऐसे ही भक्त थे। तो मैंने ये बात मेरे बड़े भाई साहब को बताई थी। मेरे बड़े भाई साहब उस समय गुरुदेव रामलाल साहब से जुड़ गए थे। मेरे भाई ने कहा कि गुरु करना पड़ेगा, गुरु के बिना भगवान बात नहीं करता है, तो चाहे कितनी भक्ति कर। तो वो मेरी बात उस समय इतनी समझ में नहीं आई। फिर मैं बेंगलोर चला गया। पढ़ते पढ़ते ही मेरा दोस्त आया और मैं बेंगलोर, मुझे बस पैसा कमाना था करके मैं बेंगलोर चला गया। बेंगलोर गया, वहाँ पे एक कमरा लिया मैंने, सेठ ने मुझे कमरा दे रहा। वहाँ पर मैंने राम और कृष्ण की भक्ति शुरू करी। मैं वहाँ पर जो टीवी पे चलता था ना प्रोग्राम, ये भी साधु संत आते थे। फिर उन्होंने कहा गुरु करना है, तो मैं आसाराम बापू आया बेंगलोर, सुधांशु महाराज आए बेंगलोर, किरीट जी महाराज आए, मुरारी बापू आए, सारे प्रोग्राम में गुरु करने के लिए भागा मैं। कहीं भी मेरे को पता चलता कि भाई आज यहाँ बड़े बड़े होल्डर लगते थे बेंगलोर सिटी में, तो मुझे पता लगता था कि वहाँ वो संत आया हुआ है। तो वहाँ जाता तो वही प्रवचन वगैरह ज्ञान। मैं उनको एक ही मन में पूछता, उनसे हिम्मत होती थी बात करने। अरे मुझे भगवान से बात करने का मार्ग बताओ, एक ही बात पूछता था। उन्होंने मुझे कभी उनकी बातों से वो किताबों की तरह रट ही रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आया। इतना ज्ञान तो भगवान ने, जब मैं ये माला पर, इतना ज्ञान तो मैं बिना पढ़े ही मेरे को हो गया था, जो उतना वो बोल रहे हैं। मैं बोला ये सब कुछ जो बोल रहे हैं वो तो मुझे पता है, भगवान से मिलना है, बात करनी कैसे होगा। तो उन्होंने बताया नहीं। तो फिर मैं थोड़ा दुखी हो गया। घर में आग लगा के आग में हाथ जलाना, ऐसे मतलब पागलपन करना। बोले तड़पे तो भगवान मिलता है। मैं तड़पना शुरू किया। आस पड़ोसी थे जो परेशान हो गए, रात को रोता था जोर जोर से। वो सुबह एक दिन आया कि यार घर खाली कर दो। फिर उसकी वाइफ बोली कि यार इस भगत आदमी क्यों घर खाली करवा रहे हो, ये तो कम से कम भगवान को तो याद कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। वो पूरा फिर वो लोग मेरे को खाना भी ला के देने लग गए, मेरी मदद करने लग गए। यार भाई तू कुछ भी कर, यार कोई तू रह इधर हमारा, ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि यार नहीं ये लोग परेशान हो रहे हैं, आसपास वाले सो नहीं पा रहे थे। मतलब जोर जोर से चिल्लाता था बस भगवान को। मन में जब उठ जाता तो उठ के यही सोचता था कि तू अब आ जा बस, मतलब मेरे पुकारने में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर जाके मेरे को ज़्यादा परेशान होने लगी तो मैंने मेरे भाई को वापस फ़ोन किया। मैं बोला यार इतना तड़प रहा हूँ, भगवान नहीं आ रहा, इतना निर्दय है क्या, इतनी हद हो गई। मैंने कहा यार इतना आज इतने साल हो गए। तो भाई ने कहा कि गुरु करो, गुरु रामलाल जी से आकर मैं तेरे को बताया। बोलो कहाँ मिलेंगे? बीकानेर। तो मैं वहीं से दूसरे दिन ही बीकानेर टिकट, रेलवे टिकट जोधपुर का लेके बीकानेर निकल गया। तो गुरुदेव ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उस समय गुरुदेव बहुत कम दीक्षा देते थे, आज दी तो फिर 1 महीने बाद दे रहा। मैं गया उस दिन, पता नहीं सुबह गुरुदेव ने प्रोग्राम किया, आज प्रोग्राम नहीं करूँगा, कैंसिल कर दिया। तो मैं बीकानेर में बहुत रोया, गुरुदेव मिले नहीं। दूसरी बार गया तो मैं जोधपुर उतरा, एक बस करके गया तो नागौर जाके बस खराब हो गई। उधर गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। मैं बैठ के गया तो सेठ बीकानेर पहुंचा जब तो गुरुदेव ने दीक्षा ही दे दी। मंत्र किसी को पूछ नहीं सकता, ये उधर वो मैंने वो लास्ट बात सुना। सही बात। फिर तीसरी बार गया मैं, वो भी गुरुवार को जाना पड़ता। मतलब 3 महीने में मैं करीबन 3-4 बार चला गया। मतलब लगन यही थी मेरे धंधा। सेठ बोला क्या तेरे को बिजनेस करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, तेरे को नौकरी करनी तो कर ले। मैंने बोला मुझे नौकरी की चिंता नहीं है, मेरे को मेरे गुरु मिल जाएगा तो फिर देखेंगे जो भी है। थोड़ी बहुत ही पगार आती, पैसा इकट्ठा होता, मैं तो सीधा भागता था ट्रेन का टिकट लेके सीधा। वो ये भी नहीं होता रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो घुस जाता मैं ट्रेन में। कई बार बिना टिकट घुस गया। 5 बार मैं ऐसे गया। मैं एक बार गया तो गुरुदेव ने रैली कर दी प्रोग्राम के, अचानक पता नहीं टेंट वेंट लगे, बोला कि नहीं मैं तो आज रैली करूंगा, दीक्षा नहीं दूंगा। अरे यार, और लास्ट में जाके क्या बोला, मैं अकेले आया था बेंगलोर से, क्योंकि बेंगलोर से जो ट्रेन आती थी तो मुझे पता है कि मेरे साथ कौन आया गुरुदेव की दीक्षा लेने। जोधपुर उतरते तो मालूम पड़ जाता, बस में मेरे साथ बैठते, क्योंकि मैं तो पूरी बस में स्टिकर लगा रहा था, क्योंकि गुरुदेव के स्टिकर भाई ने भेजे थे यार कहीं लगा देना। कोई ना कोई तो मुझसे मिलता ही, मैं स्टिकर लगा रहा था ट्रेन में। तो गुरुदेव जैसे क्या बोले मेरे बेंगलोर से भी भक्त आया। मैंने बोला चलो यार तो है तो कलाकार ही पता है कि मैं आया हूँ, उसका मतलब ये कुछ न कुछ ज्ञान धरा। मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, मारवाड़ मेरे भाई तहसील में अफसर है, बहुत बड़े अफसर अभी भी है। मैंने बोला यार गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि बेंगलोर से भी आया, दीक्षा नहीं दे 5 बार, तो क्या तू घर पे मत या मर जा, ऐसा आदमी ऐसा मेरे भाई काम का नहीं जिसको एक गुरु नहीं मिले। तो मैंने कहा ये क्या कह दिया। तो मैंने हिम्मत रख के मैं वहाँ रोया काफ़ी, वापस आया बेंगलोर आया। करीबन 2-3 महीने तक मैं वहाँ पर वापस ऐसे रोता ही रहा, उस गुरुदेव के फोटो के सामने ही रोता रहा। एक दिन अचानक क्या हुआ कि बेंगलोर में जब गुरुदेव के फोटो के सामने रो रहा था तो ये देखा कि मैं गुरुदेव सूरज पे बैठे, मतलब बहुत विराट रूप, सूरज से भी बहुत बड़ा स्वरूप कर दिया था उन्होंने, और मेरे को चांद पे बिठाया। और आकाश एक मतलब जोरदार बिजलियों की गड़गड़ाहट में सोने के अक्षरों में चमकते हुए गायत्री मंत्र निकला। मैं उससे बारे गायत्री मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता था, मंत्र में कुछ नहीं जानता था।
मैंने इतना पढ़ाई किया ही नहीं, मैं तो 12th तक पढ़ा था और इधर लोकल गाँव में पढ़ा था, तो कोई इतना ध्यान ही नहीं था। गायत्री मंत्र गुजरा, मैंने कहा ये गुरुदेव ने कहा कि पढ़ उधर बैठे बैठे, तो मैं उसको पढ़ने लगा। तो मैंने कहा कि गुरुदेव, मुझे बराबर साथ, तो गुरुदेव साथ में उच्चारण करने लगे गायत्री मंत्र। क्या मुझे इसकी सिद्धि हुई है? उस समय मेरे को सिद्धि वगैरह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा इसकी सिद्धि हुई है, ये जो मंत्र है इसकी सिद्धि हुई है। मैंने बोला गुरुदेव ये छोड़ो, मैं तो मेरे को मंत्र दीक्षा लेने की, मेरे भाई ने बताया कि वो मंत्र देते हैं गुरुदेव। उसमें मुझे ध्यान नहीं था, 4 तरह से दीक्षित करता है, एक ही दीक्षा का मालूम था कि मंत्र दीक्षा। अरे मुझे मंत्र दो गुरुदेव, मुझे इसको पढ़ के क्या करना है, ये मंत्र का इतना बड़ा मंत्र मेरे से नहीं रटा जाए। बोला कि तू एक काम कर, हरिओम तत्सत मंत्र का जप कर, जब तक मैं तुझे दीक्षा नहीं दे दूँ, और तू अगली बार आना तुझे मैं दीक्षा दूंगा। ठीक भाई वो उस समय मैंने हरिओम मंत्र का जप करने लग गया। तो ये मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थी, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मतलब कुछ जैसे तिरुपति बालाजी चला गया, कहीं मैं ऊटी चला गया, मैं 4-5 दिन बाद ऊटी जाता, तो वो सीन जो रात को याद है तो वहाँ देखता था, वो सेम सीन मुझे दिखते थे। मैंने बोला यार गुरु में तो है, तो मैं फिर वापस भागा, मैं अब जोधपुर जाके दीक्षा ले लूँ, पता नहीं इस मंत्र से इतना दिख रहा है तो उस मंत्र से कितना दिखेगा। तो मेरे अंदर लगन यही थी कि वो मंत्र मिल जाए, भगवान से बात हो जाएगा। वापस गया मैं बीकानेर से, वहाँ पे गया तो गुरुदेव ने उस दिन क्या हुआ कि गुरुदेव बोला मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, अभी मैं दीक्षा ही नहीं दूंगा। मैं यहाँ से कंफर्म करके गया था टेलीफोन से पूरा, ठीक है ना, कि मेरे को चुनाव उधर वो धर्मेंद्र के साथ सामने वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय बीकानेर, उनको तो खेल करना था। अभी वो तो मैं वहाँ यहाँ जोधपुर उतरा ही मेरे को मालूम पड़ गया, तो भी मैं बीकानेर बैठा गाड़ी में, यार पता नहीं दीक्षा देंगे नहीं देते। कभी डेढ़ जोधपुर पहुंचा, गुरुदेव बोले सारी पब्लिक बैठी है, उसमें गुरुदेव प्रवचन इसका चुनाव की बात कर रहे हैं, तू मेरे दीक्षा तो आज प्रोग्राम कैंसर, उस प्रोग्राम में बैठा हूँ मैं, और कह रहा है मैं बेंगलोर से भी भगत है। लेकिन ये मामला गड़बड़ हो गया, यानी कि अगले गुरुवार तक दीक्षा देंगे गुरुदेव, अगले गुरुवार को मैं दीक्षा दूंगा। बात बीकानेर ही रुका, होटल में रुक गया मैं, वहाँ 5-6-7 दिन में रुका। गुरुवार आते ही मैं सुबह वहाँ पे गया। उस दिन गुरुदेव तो क्या बोले, हमारे तो अभी वो चुनाव का फाइनल हो गया, हमारे तो कैंपेनिंग चल रही है, 1 महीने तक जब तक चुनाव नहीं हो दीक्षा का प्रोग्राम कैसा। अब यार उस समय हालत क्या हो, अब भाई को फोन लगाऊँ, दीक्षा नहीं हो रही, भाई तो पहले कहते मर दिया, अभी तक जिंदा क्यों है, मर जाएगा। मैं अब मुक्ता प्रसाद कॉलोनी गया तो आश्रम भी बंद कर दिया, गुरुदेव तो वहाँ से शिफ्ट हो गए अपने घर पे, चुनाव की प्रक्रिया उनके बेटों के यहाँ शिफ्ट हो गए वो तो। मैं यार उधर गया, मैं करीबन 4 बजे पहुंचा आश्रम के पास, बोले यार तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं इधर उधर देखा तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा, सब पब्लिक बिजी है। गुरुदेव के सर से वो उनके घर, एक गुरुदेव का गुरु भाई का घर भी था, उनके घर पे गया, उनका भी दरवाजा लगा, वो भी गुरुदेव घर पे। मैंने कहा ये कैसे मामला हुआ। वहाँ एक बोर्ड था, एक पत्थर था, उस बोर्ड के नीचे मैंने उस पत्थर को लेके फिर मैंने कहा, मैं उनको क्या गया था यहाँ से, अब की बार दीक्षा नहीं लेके गया तो मर जाएगा ना। मैं क्या गया, मैं मर जाऊंगा, अगर तू मुझे गुरु नहीं बनता तो जी के क्या करूँ। तो भाई से मेरी ऐसी बात हो गई, मेरे अंदर भी इतनी लगन थी उस उम्र में, मतलब इतना टारगेट कर चुका था कि ये गुरु है तो यही मुझे पार डाल सकता। दूसरा कारण ये था कि वो काजलवास से, भाई ने बताया कि वो काजलवास से शिष्य है, ये जितने गुरु हैं इनके कोई गुरु नहीं है, खुद गुरु बन बैठे, कितना भी ज्ञान, लेकिन इनके जो गुरु है उनके समर्थ है। तो इनकी तो स्टोरी में दादाजी बताते थे कि तो कितना सिद्ध पुरुष थे, ये तो हाथ रखते ही पाप लोगों को कहीं दुनिया दिखाते थे। मुझे बोला ये तो मेरे दादाजी के साथ, मेरे दादाजी परदादा के साथ वो तो यहाँ आते थे। मेरे दादाजी तो जंगल में शिकारी थे, तो इनके पास आते थे, शिकार हो गया तो मेरे दादाजी इनकी स्टोरी बताते थे। मेरे दादाजी की जो पिताजी है ना, उनसे तो भवनाथ जी का मिलन हो चुका था, इन्होंने तो गिफ्ट भी दिया था एक खाट वगैरह, और मेरे बात काफ़ी आशीर्वाद था। तो मेरे दादाजी यहाँ शिकार करने आते तो मेरे दादा ने मना किया था कि यहाँ पर शहीदों का है, यहाँ शिकार मत करो जंगल में। ये राजपूत है ना, इनके बारे में मुझे सब पता था। तो मैंने बोला इनका शिष्य है तो वो गुरु समर्थ है, और वो 2-3 चमत्कार मैंने देख लिया था ध्यान में, वो गायत्री मंत्र वगैरह, उड़ना वगैरह, ये सब अनुभूतियाँ हो गई थी मेरी। फिर मुझे लगा, मैंने कहा कि अब क्या करना, तो मैंने पत्थर लेके ऐसे फोड़ा तो मेरे को चक्कर आ गया, मैं पूरा खून, मेरे एक भाई था, मेरे बड़े हाँ मैंने खुद ने फोड़ा, मतलब मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया था कि मुझे गुरु क्यों नहीं मिल रहा। वो टारगेट था मेरा गुरु करना, तो मैं नीचे गिर गया चक्कर आके। तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, ज़्यादा उम्र में नहीं थी, तो छोटा भाई था तो वो भी घबरा गया बेचारा। तो उसने पीछे वो अंदर से एक रुमाल निकाला बैग से, रो मेरे मुंह में पूरा खून और मिट्टी दोनों हो गया था। इतने में गुरुदेव का ओम जी, वो लड़का है बड़े वाले लड़का, वो मोटरसाइकिल लेके, स्कूटर था उसके पास, वो लेके आया। वो मेरे को देखा कि गुरुदेव की बोर्ड के सामने खून से लथपथ कौन पड़ा। उसने मेरे को उठाया और उसने मेरे को पानी लेके आया कहीं से पता नहीं बोतल, और फिर मेरा मुंह धोया और मेरे बोला कि तू क्या है, तुम कौन हो। मैं बोला मैं बेंगलोर से आया हूँ, मेरा नाम भगत सिंह है, मुझे गुरुदेव से मिलना है भाई। बोला गुरुदेव पर्सनल दीक्षा किसी को, मैंने बोला यार मेरी पर्सनल दीक्षा दे दो, चाहे मेरा कुछ भी ले लो। बोले पर्सनल दीक्षा गुरुदेव किसी को नहीं देते, वो सामूहिक दीक्षा ही देते हैं और किसी से मिलते नहीं गुरुदेव। मैंने बोला यार देखो वो नहीं मिले तो मैं अभी नीचे जाकर ट्रेन के नीचे जाके मर जाऊंगा, मैं फिक्स करके आया हूँ, ये मेरा फाइनल था कि मैं कूदूंगा ट्रेन के सामने। मेरे भाई को बोल दिया, तो अभी आप मुझे कहो। उन्होंने कहा एक काम कर सकता हूँ, गुरुदेव कहाँ ठहरे, तेरे आगे तेरे इतनी भक्ति है, अटक गई तो गुरुदेव अगर मिल जाएंगे तेरे को तो, लेकिन मेरा नाम मत लेना, मैं वहीं जा रहा हूँ, पहले तू आ जाना वहाँ पे। अगर गुरुदेव वहाँ रहते हैं, वहाँ गुरुदेव आते, तू जो वहाँ तू कुछ करेगा, तुझे बुला देंगे, बात कर लेंगे, वो अलग बात है,
लेकिन मेरा नाम मत लेना। मैं कि बस इतना बस है। अब वो टेम्पो वालों को रोके, वो तो मेरा सफ़ेद कपड़ा था, टी शर्ट थी सफ़ेद, उस पर उस जमाने में यदा यदा धर्म से लेकर, मैं भी कहता हूँ कैसे टी शर्ट पहन का है, उसका मीनिंग मुझे पता नहीं है। बैंगलोर से मैसेज प्रिंट नई टी शर्ट आई थी बैंगलोर में, उसमें तो मेरे कपड़े का शोरूम भी था। उस टी शर्ट पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा था, यदा यदा धर्म से, 2002 की बात है। मुझे पता नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ था, बस लिखा हुआ था, बस बढ़िया टी शर्ट थी, नई पहन का है, गुरुदेव से मिलने जा रहा हूँ। एक ब्लैंकेट और एक इमरजेंसी लाइट चाइना की। मैं बोला रात को गुरुदेव लिखते होंगे तो उनको मेरे भाई ने बोला तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी गुरु को, जो भी मांगे, या तो उनसे पूछ लेना, और अगर वो कुछ भी ना मांगे तो तेरी इच्छा से दे देना। तो मैं वो ब्लैंकेट और वो मेरे भाई के हाथ में था। वो टेम्पो वाले ने रोका ही नहीं, 2-3 टेम्पो वालों ने कोशिश करी, वो रोका ही नहीं। क्यों? मेरे खून देख बोले पता नहीं कोई पुलिस केस है वगैरह के। मेरे ज़्यादा मार दी थी मेरे सिर पे, काफ़ी मार, अभी भी काफ़ी निशान है यहाँ पर, अब धीरे धीरे खत्म। तो मैं थोड़ी बेहोश की स्थिति में था, मुझे मेरे भाई एक हाथ से पकड़ रखा था। पता नहीं एक आदमी आया तो वो मेरी बात सुन रहा था पास में, ओम जी से। उसने वो टेम्पो वाला रोका, कुछ भी नहीं है, कोई गुरु भगत है, इसको वहाँ छोड़ दो। बोला मैं 200 रुपये लूँगा, वहाँ 50 रुपये लगते थे, 200 रुपये लिए। मैंने बोला 200 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे गुरुदेव के पास खून का केस था ना। मैं रास्ते में एक ही बात कह रहा था कि गुरुदेव अगर आज तू नहीं मिला तो अब मैं रामपुरी चक्कू भी साथ में लेके गया था। ये भी बताओ, ऐसा भगत नहीं देगा तो तू नहीं मिलेगा ना, 100% मैं तेरे घर के सामने ही सुसाइड करूंगा, और ये मेरी आखिरी यात्रा है, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा, बस अब देख ले तू, एक मौका है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, देख ले। उस समय गुरुदेव ने अपने 2 बेटों से कहा कि मुझे सामने गुरुदेव गार्डन है उधर व्यास कॉलोनी में, घर के सामने गार्डन है, कॉलोनी गार्डन घर के जस्ट सामने है। गुरुदेव ने कहा कि मुझे गार्डन में घुमाने ले जाओ। गुरुदेव वैसे उस समय आराधना करते, पता नहीं उस समय उनको घर वालों को ऐसा कहा। इधर से मेरा टेम्पो रोका, मेरे को दूर से पता चला कि वही गुरुदेव फोटो में देख रखा ही था। तो मैं दौड़ा सर, मैं तो ब्लैंकेट भी भूल गया, वो फेंक दिया मैंने रोड पे। मेरे भाई को बोला तू लेके, मैं दौड़ के जाके, मुझे पता ऐसा तो मिलेगा नहीं, वो उनके बेटे ने कहा पर्सनल मिलते नहीं है। मैंने जाकर धोती समेत जोरदार पकड़ दिया। तो उनके दोनों बेटों ने ऐसे तो खून आ रखा था, और भी लाते मारा थे। एक भाई तो गुस्सा मार रहा है, एक भाई लाते मार के मुझे गुरुदेव छुड़वा रहा है। मैंने कहा गुरुदेव छोड़ूंगा नहीं यार, गुरुदेव के मैं धोती खुल जाए, मैं गुरुदेव खुल जाए, अब तो मुझे बस, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब आप मुझे मिल गए। तो गुरुदेव फिर 10 मिनट तेरे को मेरे ऐसे ही लाड ऊपर करी और ऐसे हाथ फेरा, और एकदम पता नहीं मेरे सामने देखा, और एकदम गुरुदेव शांत। गुरुदेव को गुस्सा था, एकदम मुझे देखते शांत हो गए। वो लड़के को बोला नहीं नहीं, एकदम धक्का मारा अपने लड़के को मेरे से। गुरुदेव ने खुद ने धक्का मारा अपने, बोला इसको स्नान करा के सीधा मेरे कमरे में भेज दो। तेरे साथ कौन है? बोले इसको बाहर बिठाओ, मेरा छोटा भाई था, इसको बाहर बिठाओ, तू कमरे में आ जा। तो फिर मैं उनके ओम जी घर पे गया अंदर। टी शर्ट तो वही थी, मैं कपड़े साथ में नहीं ले गया था, एक ही ड्रेस ले गया। तो टी शर्ट तो वो एक ही थी, वो खून से लथपथ। तो मैंने स्नान वगैरह कर लिया, मुंह मिट्टी वगैरह लगी थी, सब स्नान किया, तैयार वगैरह होके बाल वगैरह, वही टी शर्ट वापस पहन के गुरुदेव, पहले तो गुरुदेव के सामने बैठते ही, गुरुदेव ऊपर बैठते आसन पे एक दीपक लगा रखा था गुरुदेव, मैं नीचे मेरे को चादर दी मैंने, और गुरुदेव ने अपने बेटे को बोला दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं सामने जाकर खड़ा हुआ ना, गुरुदेव ने वो टी शर्ट के सामने मुझे जाके बोला कि मैं ये हूँ। 2002 में बात की, मिट्टी से सामने इधर इसके श्लोक के बारे में कहा, मुझे अब समझ में नहीं आया। मैं बोला यार कोई याद गुरु पागल है क्या? मैं ये हूँ, मैं तो तेरे पास आया हूँ, तू मैं हूँ, वो मैं अपने ऊपर समझ लिया खुद। मैं कि मेरे इसमें क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं बैठ गया नीचे। फिर मैंने कहा गुरु तो समर्थ है, कुछ कह रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, अभी समझेंगे बाद में। फिर मैं उनको धोख दिया, धोख दे के फिर उन्होंने मुझे लाड किया बहुत, तो जोरदार ऐसे गले लगा कर मेरा भयंकर लाड किया, पटाने की कोशिश की आपने? हाँ लाड किया। मैंने कहा कि तू आया ठीक है। मैंने कहा गुरुदेव अभी दीक्षा दोनों गुरुदेव बहुत हो गया, क्या यार दीक्षा तेरे को अब की बार। मैं बोला भाभी मेरे को अब की बार नहीं, तेरे जीवन में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मैं क्या आशीर्वाद देते हो कि तेरे लाइफ में होने की सोने की ईंटें रहेगी, तेरे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी, तू जंगल में जाके बैठेगा, लोग पैसे लेके पीछे आएगा, तू जहाँ खड़ा हो जाए भीड़ लग जाएगी। मेरे को ऐसे कई आशीर्वाद दिए, तेरे आवाज में वो ताकत होगी, ऐसा मुझे कई आशीर्वाद दिए। मैं कोई आशीर्वाद लेने आया नहीं हूँ, मैं तो बैंगलोर यहाँ माया छोड़ना आया हूँ। मंत्र तो मैंने मंत्र दो जो को बात कर, हाँ मैं क्यों मंत्र दो क्या कोई करी मंत्र मैं क्यों गुरुदेव मारे भाई की वो मंत्र जब करियो भगवान थंग बात कर यार तक तो रुक नहीं सकता। मैं क्या गुरुदेव अबे मार करने सामर्थ्य नहीं है, मन के दे दो मंत्र। क्या यार क्या थनी मारे वास्ते मैं तन मंत्र दूँ, थनी मारे वास्ते करना पड़ी कोई कि मैं तेरे को मंत्र दूंगा, तू मेरे लिए क्या करेगा? मैं थारा नाम की दुनिया में आग लगा दूँ। उन टाइम वो सब मारूँ ना, गुरुदेव पकड़ दी बात मारे, मैं तेरे नाम की इस दुनिया में आग लगा दूँ तो भगत सिंह कह देना नहीं मत कहना। हाँ गुरुदेव खुश रहा उन टाइम। फिर गुरुदेव मैंने मंत्र दे दो, मैं वटे ध्यान करियो, मारा ध्यान ला गया। फिर मैंने गुरुदेव मैं जो उठी उन्होंने बेटा ने बुलाया, फिर गुरुदेव आडो खोलिया कि ये मेरी मिसाइल है, देख अब जाके ये मिसाइल है, ये मेरी मिसाइल। फिर मैं वहाँ से निकला ना गुरुदेव के मिशन में, तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोगों तक गुरुदेव का मिशन पहुँचा है। गुरुदेव के माध्यम से 1.5 से 2 करोड़ लोगों तक उस जमाने में, उस समय गुरुदेव का मिशन ये मारवाड़ में, बेंगलोर में, मद्रास में, बम्बई में मिशन ही नहीं था। उस पर फिर मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम का बीड़ा लिया। फिर मैंने मतलब बेंगलोर में प्रोग्राम किए बहुत बड़े,
मैं मद्रास में किए, हैदराबाद में किए, अंडमान निकोबार किए, पांडिचेरी में किए, बम्बई में किए, सूरत में 9 प्रोग्राम किए, अहमदाबाद में किए, जोधपुर किए, पाली किए, काजलवास में किए, और ऐसे कई मतलब प्रोग्राम बाड़मेर में किए। उसका मैन मतलब बुक्कादार गुरुदेव मुझे है। पंजाब में भी कोई बैठे हुए हैं लोग। गुरुदेव ने कहा कि देख तू तेरी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, किसको मुझे कब खींचना, मैं अपना खींचू, तू दौड़ता जा। अपन तो पागल पर दौड़ जहाँ भेज रहा था। हमें खींच दिया उसने, अब हमें खींच दिया, अब हमें रोक रहे हैं लोग। नहीं, काफी पंजाबी लोग मेरे प्रोग्राम में आते, सूरत में भी आते थे, बेंगलोर में भी आते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि पता नहीं कौन कहाँ से आकर कहाँ लेके जाएगा, तू तेरा काम। मैं तो हमारे अंदर मन में नहीं था कि हम प्रचार करें सर, हमें तो हौस ही नहीं था। हमारे को तो अंदर एक लगन थी कि मेरे पास पोस्टर आ जाए तो इसको छिपाऊं, मेरे पास एक रजिस्टर आ गई तो कैसे बताऊं, बस मतलब 24 घंटे अंदर वही जिसका बिजनेस वगैरह सब। अब बैंगलोर गए, वहाँ से दीक्षा लेके 7-8 दिन में बैंगलोर में सेट बन गया मैं उस कम उम्र में। मुझे देखना है लोग कि यार ये छोटा सा लड़का जो हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, बैंगलोर के सबसे पॉश एमजी रोड, ब्रिगेड रोड में सेट बन गया, और मेरा बिजनेस चलने लगा, मेरे भाई वगैरह सब आ गए, मेरा 40 स्टाफ हो गया, और पैसा ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है। मेरे पैसे लेके, पैसों को मेरे खुद के सेव करने के लिए नहीं, पूरा पैसा जितना भी आ रहा है, इधर ये आश्रम बनाना है, गुरुदेव प्रोग्राम करना है, बैंगलोर में प्रोग्राम करना है, होल्डिंग लगाना है, जोधपुर आश्रम पैसे भेजना है। पागल हो गया था मैं। गुरुदेव के पास एक बार जरूर 11 लाख रुपए लेके गया था, मेरे बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैं बोला यार गुरुदेव को गाड़ी लेके आए, बढ़िया कार। मेरे पहले कार लेनी थी, मैं बोला पहले मेरे नहीं लो, मेरे गुरुदेव को लो। तो मैं 11 लाख लेके आया, तो गुरुदेव मुझे बोला कि मैं पैसे जैसे ही रखे, मैंने कहा गुरुदेव आप कौन सी कार लेके आए? गुरुदेव आप मेरे गुरु है, आप कम से कम आप दूसरों कारों में बैठे हैं, आपकी गाड़ी खुद क्यों नहीं? कि बेटा ये मेरे बेटे हैं ना, इनको मेरे धर्म से कोई लेन देना नहीं है, ये लड़ेंगे आपस में, मुझे ये कार नहीं चाहिए बेटा, तू चाहिए, ये पैसा लेके जाके धर्म के प्रचार में खर्च कर ले या कादिरवास में खर्च कर ले। की जय, तो पैसा मैं वापस कर दिया। जय। ये बातों के लिए हम रुके थे। देखो क्या लीला उसने रचाई, किसको मिलना था, जिसको जो बातें उसकी सुनने को मिले। शॉर्ट में बताता हूँ, लास्ट अभी लास्ट स्टेज पे हूँ, तो लास्ट स्टेज पे हूँ। फिर गुरुदेव ने मुझे पैसे वापस दिए। फिर क्या हुआ कि गुरुदेव ने मुझे काजलवास की जिम्मेदारी दी, क्योंकि बैंगलोर वगैरह सब प्रोग्राम हो गए। गुरुदेव ने बोला कि बेटा मेरे दादा गुरु का स्थान है काजलवास, और वहाँ तुझे आश्रम बनाना है। तो फिर वो 11 लाख और 10 लाख और मिलाकर 21 लाख में ये आश्रम बनाया। फिर करोड़ों रुपये जब मेरे, और फिर मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में पड़ गया था, तो यहाँ पे राजनीति में भी गया, मैं धर्म भी किया, राजनीति भी की, सब में मैंने क्षेत्र में, व्यापार में भी गया, तो पॉलिटिक्स में था। तो फिर मैंने मेरे अच्छे पैसे इधर प्रॉपर्टी में आया, तो फिर ये पूरा डेवलपमेंट काजलवास में, ये रोडें वगैरह सब सही नहीं थी। मैंने खुद के हाथों से पत्थर उठा कर इस पूरे काजलवास की रोड, मैं 1 किलो 200 किलो के पत्थर को ऐसे इस रास्ते से हटवाया। गुरुदेव बोला मैं काजलवास आ रहा हूँ, उस समय काजलवास में गाड़ी आने की स्थिति नहीं, तो वहाँ से 2 किलोमीटर से अकेला 1 किलो आदमी रात और दिन रास्ता साफ करता कि मेरे गुरुदेव गाड़ी के नीचे पत्थर नहीं आ जाए और गुरुदेव हिल नहीं जाए। उस लगन से मैंने वो किया। और जब वो आते थे ना, तो मैं अगरबत्ती नहीं कर पाता, मैं धूसता था, तो मैं वो कभी आन लिया। फिर एक बार बैंगलोर गया, तो मेरे कमरे में था, मेरी वाइफ आ गई, तो मैंने ऐसे ही मैं गुरुदेव के सामने रो रहा था कि गुरुदेव, मुझे पता लगा गुरुदेव लोगों के घर पे जा रहे हैं। भगत होता है तो मन में होता है कि गुरुदेव मेरे घर पे भी आना चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरुदेव बुलाने से तो सब कोई भी आएगा, तेरी भक्ति से बुला तो मालूम है। मेरे भाई ने कहा कि तू भक्ति से बुला, मेरे भाई से डिस्कस कर। तो मैं तस्वीर बंद कर दी अपना कमरे में, और मैं रोया जोरदार तस्वीर से। मैंने कहा गुरुदेव तू मेरे घर पे आ जा, तू मेरे घर पे आया, तू मुझे भगत मांगता है, तो मैं तुझे मानूं, और मुझे अभी कभी जवाब दे। उस समय मेरे बड़े भाई साहब जोधपुर गुरुदेव से मिलने गए थे, उनके सामने बैठे, उधर बैंगलोर में तस्वीर के सामने बैठा, टपक टपक तस्वीर से आंसू आ रहा था, जबकि मेरे मोबाइल पे घंटी बनी मेरे भाई साहब की। मेरे भाई साहब के सामने गुरुदेव रो रहे, तो पूछ रहे थे कि ये अर्जुन, ये तेरा एक भाई है ना भगत, बैंगलोर में रहता है। और गुरुदेव रोने लगे। अर्जुन साहब नीचे आए ऑफिस में, जोधपुर ऑफिस में, मेरे घंटी लगे, मेरे टेलीफोन, मेरे घर पे टेलीफोन था, तो फ़ोन लगाया कि भगत तू क्या कर रहा है? मैं और जोश हुआ है, मैं बोला मैं गुरुदेव को घर लाने के लिए प्रार्थना कर, कि पागल तू वहाँ रो मत, गुरुदेव यहाँ रो रहे हैं। तो वो दिन भी मैंने देखा सर, मैंने उनके साथ वो दिन भी घटनाएं मैंने देखी। और फिर गुरुदेव आए, तो अर्जुन को उधर ही कहा कि अर्जुन आज से 15 दिन के बाद भगत को बोल दे कि गुरुदेव आएंगे। तो मैं ऐसा पागल हो गया कि मैं वहाँ बैंगलोर से कम 50-60 लोग, जिसमें रिकप भी शामिल थे, सारे बढ़ियों को साथ में लेके आए बैंगलोर से, और सारे लोगों को लेकर हम लोग फ्लाइट से इधर आए। और गुरुदेव पूरे गांव से, मतलब मेरे गांव के थाने से लगाकर गांव तक 1 किलोमीटर पूरी जितनी गांव की महिला, जितने लोग, फूल की थाली देकर पूरे गांव को सजाकर ढोल गाजों के साथ गुरुदेव कार में आ गए थे। और मैं आगे नाचते नाचते ऐसे पागल हो गया, मेरे कपड़े फट गए और मैं घर पे गिर गया। मैंने सेवा की थाली की व्यवस्था कर रखी थी, चरण दूंगा, मेरे गुरुदेव को ये करूंगा, मैं तो नहीं कर पाया, एक इन्होंने चरण धोया, मैं तो भूल गया। तो हकीकत ये बात है, वो भी दिन मैंने देखे मेरे जीवन। बहुत जबरदस्त। इनके लिए अभी मुझे याद आया, कह रहा था कि हैरी कि मुझे कॉल कर देना जब काजलवास जाएंगे। हाँ, इनके लिए बोल रहे थे, बार-बार कह रहा था, इनके लिए बोल रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर बैंगलोर प्रोग्राम था लास्ट, गुरुदेव 2009 में गुरुदेव का बैंगलोर प्रोग्राम था। तो मेरे उस समय मेरे पैसे खत्म हो गए थे, मतलब मैंने जितने करोड़ों कमाए ना, ये आश्रम, सूरत में प्रोग्राम वगैरह, मतलब पैसों से तो, मतलब टीवी, मैंने गुरुदेव का सपना था कि गुरुदेव ने कहा कि मेरे टीवी पे आना चाहिए। तो मैं आज तक पर, स्टार न्यूज़ पर, जी न्यूज़ पर, उस समय पहला व्यक्ति था जो मैंने चैनलों पर गुरुदेव को लेकर हाईलाइट किया था। एंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मैसेज वहाँ से गुरुदेव का ऑर्डर था।
तो कभी गुरुदेव की बात को मैंने लॉपी नहीं। गुरुदेव ने कहा कि टीवी पे आना चाहिए प्रोग्राम, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा मंत्र। तो फिर आज दिन तक 8 लाख रुपए लगा था आज तक पर प्रोग्राम आया, तो वो भी हमने अरेंज किया, मतलब किया। फिर मैं खाली हो गया। लास्ट गुरुदेव का प्रोग्राम बेंगलोर में था 2009 में, तब मैं पूरा खाली हो गया। तो मेरे 6 लाख खर्च, 25 लाख खर्चा आया था बेंगलोर में। तो 19 लाख की तो अरेंजमेंट थी मेरे पास, जो मैंने सब बेचा कर चुका दिए। 6 लाख रुपए कल देना था टेंट वाले को, जो प्रोग्राम 4 प्रोग्राम के 1 महीना रुके थे गुरुदेव। अब मैं रात को रो रहा हूँ। एक उधर नागौर से बीकानेर से सब गुरुदेव आए हुए, एक हॉल लिया हुआ था, जैनों का बड़ा घर, पुराना घर था, जिसमें सबको रोक रखा था, खाने वगैरह व्यवस्था वही थी। जो प्रचार करते थे दिन भर, शाम को वहीं आके सोते। रात को सब मेरे पास सो रहे, वाइट बिस्तर लगे हुए सब पे। मैं सो रहा था, मैं रो रहा था, मैं उठ गया, मैं बैठा हो गया, अकेला रो, सब नींद आने की बात हो रहा था। मैं गुरुदेव सुबह 6 लाख, मेरी जिंदगी मेरे ऊपर कर्जा नहीं हुआ था, अब मैं 6 लाख रुपये कहाँ से दूंगा, इतना पैसा मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मेरे फर्स्ट था जो करता हो गया। तो जितने भी गुरुदेव आए तो पहले तो सबसे पहले हाथ ऐसा किया, दूधिया कलर की रोशनी कर दी, जितने भी सो रहे सबको गायब कर दिया, सब क्या बोले दूधिया कलर की रोशनी होगी। फिर मेरे पास बैठे पलंग, मेरे पास बैठे, फिर मेरे आंसू पहुँचे, कह पागल तू मेरे कैसा पागल भगत है। मैं क्या हुआ गुरुदेव, क्या मैं तेने 99 करोड़ रुपये 99 करोड़ रुपये दे दूँगा, तुम दूंगा अभी तक, मैं इतना खुश हो गया तेरे ऊपर। तो मैं गुरुदेव मेरे को पैसा को लोग मत दो, मुझे 99 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे 6 करोड़ रुपये चाहिए, 6 लाख रुपये चाहिए, 6 लाख दो। नहीं तो मेरा बाप वो कहेगा तू गुरुदेव बड़े बड़े काम। तो क्या तुझे मेरे भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं गुरुदेव थारा माते भरोसा नहीं तो मैं तो पागल थोड़ी था ला रहे, मैंने पूरा भरोसा है। तो मैं कभी दे, कब दे, चलो 99 करोड़ कभी दे आओ, कभी दे, इसको समय नहीं बताता कोई, ये अगर ये समय बता दूं तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं। तो मैं कि भाई गुरुदेव मैंने की कर विश्वास नहीं कि आप मैंने कल मन 99 करोड़ रुपये दे वाला, तो क्योंकि कल सुबह तारा 6 लाख रुपये चूक जाए 11 बजे पहला मारो जो पेमेंट है, अगर तारा सारा प्रोग्राम मैच कर रही हूँ, संसार थारी मदद मैच कर रही हूँ, तो तू समझ ली कि 99 करोड़ भी दे बोला। मैं ठीक है आ तो वाह ठीक है। जन गुरुदेव तो कहने कि अब तू रोवेला नहीं, मैं क्यों नहीं गुरुदेव और कोई नहीं, लेकिन हाल तो शरीर में इतना साधन है कि इन्हें वेच नहीं तो मिशन चला सको, हाल टेंशन नहीं है, हमें टेंशन नहीं है। तो गुरुदेव गेट करने गया तो हमारा विश्वास नहीं, भाषा बोला मैं गुरुदेव 2 मिनट ही आओ, तो मैं तो मजाक तो नहीं करिया गुरुदेव, ऐसा भगत देखा है क्या? मैंने कहा मजाक तो नहीं करिया, मैं क्या 99 करोड़ दे तो परो, लेकिन इतना बयान करूँ क्या, वह भी एक बड़ी समस्या हमारा हमें में बाद में आई, लेकिन इतना बयान करूँ क्या, हिंदी में बोला, हिंदी में मतलब इतना पैसा वो देगा तो मैं उससे करूंगा क्या, वो बाद में दिमाग में गेट पे गया तो मैं वापस बुलाया, देखो मजाक तो नहीं कर रहे हो और आप इतना पैसा दोगे तो मैं करूंगा क्या। तो उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपए, जब इस मिशन को सबसे ज्यादा मेरी आवश्यकता पड़े 14 करोड़ मिशन में लगा देना, प्रचार में जो देश विदेशों में लोग जाएंगे और उनको जवाब देंगे जो आप मेरे बारे में पूछना है, बाकी पैसा दे रहा। मैंने बोला गुरुदेव ये काम करना 14 करोड़ मेरे भी देना, बाकी तेरे मिशन में लगा दूंगा, लेकिन धोखा मत देना। मैं मुस्कुराए और वापस आके बैठे मेरे पास। इसलिए रुके हम। तो फिर गुरुदेव चले गए वहाँ से। मिला जवाब। फिर एक बार क्या मैं कमरे में सो रहा था, बेंगलोर से चले गए गुरुदेव, फिर मैं बहुत रोया, बेहोश हो गया था। बेंगलोर से एयरपोर्ट गए ना गुरुदेव, तो हम लोग हजारों लोग थे वहाँ पे, तो मैं बहुत रोया, मतलब मैं बेहोश हो गया अभी गुरुदेव, मेरे शरीर से बहुत मोह हो गया था गुरुदेव से, मतलब इतना प्यार किया कि भगवान, मैंने गुरुदेव को आज दिन तक एज ए भगवान 2002 से लगाकर 2010 तक एज ए भगवान ही ट्रीट किया, नहीं 2017 तक एज ए ईश्वर ही ट्रीट किया। कभी मैं उनके सामने खड़ा रहा, मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरे को वो सामने मेरे को इंसान है, मुझे ये पता था कि वो मेरा ईश्वर है और एक भक्त ईश्वर के लिए क्या कर सकता, वो समर्पण पूरा था मेरा, मतलब ऐसे धूसता था उसके सामने में, जबकि उसके नाम से पूरी दुनिया में आग लगा चुका था मैं। जैसे ही उनके सामने मुझे कोई भक्त ऐसे आप जैसे गुरु भाई लेके जाते ना, मैं आपको जोरदार बोला कि भगत सिंह जी गुरुदेव से मिलना, मेरी हिम्मत नहीं थी उनके सामने बात करने की। मैं ये सोचता था कि इस ईश्वर के सामने मैं क्या बोलूँ, वो तो अंतर्यामी, मुझे तो ये सब ऐसा हो जाए, तो मैं तो धूसता था उनके सामने। ये लोग बात करते तो बस गुरुदेव उनको जवाब देते, बस मुझे तो ये कहता था मेरी, मैं जैसे जाता बाहर, मैं बाहर जाता तो मैं अंदर ही कहता था मेरी मिसाइल आ रही है, सब बाहर चले जाए, मेरी मिसाइल आ रही है। और मिसाइल वाला काम भी करवाया गुरुदेव ने मेरे से, मिसाइल से भी बढ़कर काम है ना ये कौन करता अभी एक बार वो कार वाला बता दो। कौन सा कार अलग गुरुदेव हाथ पे बैठना। हाँ, फिर मैंने क्या वो बेंगलोर में एक नई कार ली थी, तो मैंने बोला कि यार पहले मेरे गुरु का पैर पड़ जाए, मुझे ये लगा कि दुनिया की जिस चीज़ को टच करेगा वो इस संसार का पवित्र धाम बन जाएगा, तो ये मुझे एहसास होता रहता। तो मैं बोला मेरी कार गुरु के, इस कार में भी गुरु के पैर पड़ जाए तो ये भी दुनिया की धाम बन जाएगी मेरे लिए। तो मैं वहाँ से बेंगलोर से एक ड्राइवर लेके आया, आश्रम पहुंचा, उस समय मेरी कार नहीं आ रही थी, मैं स्कॉर्पियो नई ली थी, तो उसमें मुझे कार चलाना नहीं आ रहा था। तो अब मैं कैसे ही मैंने गुरुदेव कहा गुरुदेव आप कार में पैर रखो ना, मैं ऐसी बड़ी मुश्किल से किसी को कहलवा के गुरुदेव का क्या वो भगत कार ली दी है क्या, हाँ क्या नहीं उन्हीं कार में तो बैठना पड़ी कि कहते भगत ने बोला कहले कार चला, अब उन्होंने 11 उल्लंघन क्या कर सकते हैं, मैंने तो कहा अब किन कहूँ गुरुदेव ने आवे नहीं, गुरुदेव पहाड़े बैठ गया, वो ड्राइवर लारे बैठ गया, अब मैंने कार चालू करी, मैंने ध्यान करो चौथा गियर में गाड़ी है, हिंदी मुझे पता नहीं चौथे गियर में कार है, कार चलाना नहीं आता इनको, मुझे कह दिया कि तू कार चला मैं तेरे पास बैठूंगा। अब मैं कैसे कहूँ गुरुदेव मुझे नहीं आती अब तूने कह दिया, तू तो मालिक है, तूने कुछ कहा तो कुछ होगा ही होगा, तो मेरे अंदर वो डर था कि अब मैं कैसे कहूँ।
मैं तो डरता डरता बैठा, मैंने कहा गुरुदेव ही जाएंगे मैं ही जाऊँ कार में। और मैंने कहा नहीं जो गुरुदेव ही जाएगा मैं भी जाऊँगा साथ में, गाड़ी तो आती नहीं, आगे जाकर बसेरा गाड़ी को किया, गाड़ी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा किया है। मैंने कहा धीरे रखो, मैंने गाड़ी की सिर्फ दबाया, 4 नंबर पे गाड़ी गियर थी, मुझे गियर तो मालूम नहीं था गियर लगाना गाड़ी में। मैंने तो स्टीयरिंग पकड़ा कर चाबी चालू कर दी, मैंने तो स्टीयरिंग पकड़ा कर चाबी चालू कर दी। अब वो गुरुदेव बोला गेट से बाहर निकाल, ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है। मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देखते दूर है 2 किलोमीटर मुझे घुमा के ले गया और जानबूझ के उस मेन रोड पे सड़क पे। अब मेरे तो अंदर पैसा निकल रही यार, पता नहीं गाड़ी किधर। और आज से लगा तू तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता मेरे को। गुरुदेव कैसे वो, मैं तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी से कूदा, गुरुदेव गए। ड्राइवर बोला यार संभाल, ड्राइवर कह रहा है कि भाई हम तो पीछे, हम पागल हो गए, हम कब मरने वाले हैं। 4 नंबर गेयर में गाड़ी ड्राइवर कह रहा हो तू सुन ही नहीं रहा है। इतनी मतलब उनसे हिम्मत ही नहीं होती थी बात करने की। तो ऐसे अजीब गरीब घटनाएं काफी घटी मेरे साथ, ऐसी अनुभूतियां भी करवाई जो मेरे गुरुदेव ने मुझे जीते जी साक्षात करवाई। एक बार मैं और गुरुदेव नाम बैठे थे, मुझे गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे, ये मुझे अनुभूति 7 साल पहले करवा देती। और फिर मैसूर गए, गुरुदेव मुझे बोला मैसूर जाना है, वहाँ पर एक समुद्र है, वो उधर वृंदावन गार्डन में एक तालाब है, कावेरी तालाब, उसके बाद म्यूजिकल फाउंटेन है। तो उस तालाब में जाने के लिए जहाज का रास्ता है। गुरुदेव ने कहा कि जहाज का, हम बहुत सारे लोग थे, अब जहाज बोला कि मेरी जहाज में तू बैठेगा। जैसे ही हम बैठे, उन्होंने 3 बात कह रहे कि वो 7 साल पहले मुझे पता थी गुरुदेव मुझे 3 बात है। जैसे जहाज बैठे वो 3 बात शुरू करें, मैं यार गुरुदेव ये बात तुम्हारी सुनी है दिन को आएगा, मैंने तेरे कब सुनाई। फन में मैंने याद किया, मैंने गुरुदेव मुझे सपने में आगे कहा ना था आपने, तो क्या गुरुदेव ने, मैंने कहा गुरुदेव आपकी तो क्या मेरी हर अनुभूति पूरी होगी, जो तुझे दिखाऊंगा वो पूरी होगी। तो मतलब गुरुदेव की ऐसी कई घटनाएं मैंने सपने में पहले वो 3 बातें आपको बताई थी। हाँ, उसी दिन वापस वो 3 बातें बताई, वो उस दिन वापस बताई ना 7 साल बाद नाव में। नहीं सकते हमें। हाँ? नहीं वो बता नहीं सकता। वो बताओ हनुमान जी वाला। हाँ, एक बार क्या होता कि कमरे में सोने, वाइफ शादी कर लिया मैंने, शादी कर लिया, वाइफ और वगैरह में बेंगलोर में कमरे में सो रहे थे। तो उस समय अचानक पता नहीं मुझे गुरुदेव की याद आई, मैं ऐसे बैठे बैठे रोने लग गया। उनकी याद आई कि यार गुरुदेव क्या इस संसार में तुझे मुझे छोड़ रखा है, मुझे क्या है बीवी बच्चे सब, मैं पूरा पागल, बस मुझे तेरी शरण में ले ले, मैं तो तेरा काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे अंदर भी भाव आया कि थोड़ी देर में गुरुदेव आ गए कमरे में। उस समय गुरुदेव जोधपुर थे, तो ऐसा आया वापस, ऐसा हाथ किया कि मेरा बच्चा और मेरी एक लड़की, मेरी लड़की थी जब बड़ी, और मेरी वाइफ दोनों गायब हो गए उधर, व्हाइट कलर रोशनी हैवी डोर किया। मैं बोला कहाँ गायब हो गए। तो गुरुदेव आके पलंग पे बैठ गए। गुरुजी मैंने मजाक किया, आपने सीधी इतने उसमें क्या हुआ, हनुमान आया, हनुमान जी आए जो मेरे कमरे में उड़ रहे हैं। गुरुदेव खामोश बैठे, ऐसे आंख बंद करके बैठे मेरे पास, और मैं देख रहा हूँ हनुमान जी मेरे को छेड़ रहे हैं, देख यार तू देख मैं उड़ रहा हूँ, मेरे पास तेरे गुरुदेव ने क्या दिया। मैं तो यार मेरे गुरुदेव ने कुछ नहीं दिया, तू तो वास्ते में उड़ रहा है, उड़ सकता है क्या। वो मेरे को छेड़ रहा है, फिर वो ऐसे जागृत अवस्था में हो? हाँ जाग रहा हूँ मैं, ऐसे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे। तो ऐसे वो फिर वो नीचे उतर गए, ऐसे उनका घोटा ऐसे रखकर वो खड़े हो गए, एक पैर पे ऐसे गुरुदेव को हाथ जोड़ के। मैंने गुरुदेव हाथ ध्यान, मैं गुरुदेव ध्यान छोड़ा नहीं यार तो वो हनुमान जी, मैंने हनुमान मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे पहले भी आकर 1-2 बार पहले भी उन्होंने मुझे आके ऐसे हनुमान जी को छेड़ा, तो ये परेशान कर रहा है कि गुरुदेव ने तुझे क्या दिया। मैं गुरुदेव मैंने आप कोई नहीं दिया, हनुमान उड़ रही हो, तो क्या हनुमान तो तू मेरे भगत तू क्यों छेड़ रहा है बेचारे को। क्या नहीं गुरुदेव मैं मजे ले रहा हूँ। हनुमान जी बोल रहे कि मजे ले रहा हूँ इससे, नहीं पागल है, मुझे परेशान करता है कि मैं इससे खुद परेशान रहता हूँ। मैंने गुरुदेव क्या हनुमान जी को कि मैं इससे खुद परेशान रहता हूँ, ये पता नहीं इसके मन में कब क्या है, मुझे दौड़ के आना पड़ता है, क्या तो इसको परेशान मत किया। मैंने बोला गुरुदेव जी अभी गुरुदेव तू मुझे ये लालसा मत दो, ये बात मत काटो आप, अभी हनुमान जी को क्या दिया वो मेरे को दो। अब तो मेरे को एक जिद का सवाल हो गया। मैंने कहा गुरुदेव तो क्या बात है हनुमान तू उड़, कितना तेज उड़ सकता है। जो हनुमान जी मेरे कमरे में उड़ रहे हैं, मतलब कमरा इतना विशाल हो गया था उस रोशनी से, आकाश इतना कमरा हो गया था, और मतलब हनुमान जी उस आकाश में उड़ रहे हैं बड़ी स्पीड से, ऐसे राउंड गुरुदेव के राउंड काट रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव अबे वो तो उड़ रहे हैं लेकिन मारे तो उड़ा क्या। फिर गुरुदेव ने मेरे क्या शर्ट का ये ऊपर किया, और उसमें उन्होंने मेरे नाभि से यहाँ पर सुलाया, और बड़े जोर से एक मंत्र फेंक के ऐसे घुमाया मेरे को। मैं हनुमान जी से तेज स्पीड में उड़ा। फिर मैं हनुमान जी बोला था देख ले। ऐसा भी घटना घटी, ठीक है। फिर मैं 2009 के बाद मेरा पंथन शुरू हो गया।